Hello everyone. Let's continue with the next one, that is a language translator and compilation. Language translator and compilation. Here we know that computer that understand the machine codes. कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, मशीन कोड्स को अंडरस्टैंड करता है. एंड मशीन कोड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, राइट. तो मशीन कोड क्या होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं. And it is difficult for us to write the computer program directly in the machine code. तो डायरेक्टली हम मशीन कोड में प्रोग्राम राइट नहीं कर सकते. किया जा सकता है बट इट इज रियली रियली हैक्टिक, इट इज रियली डिफिकल्ट. तो ऐसा हम नहीं करते हैं. तो मोस्टली द प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज, तो जो प्रोग्राम होते हैं वो मोस्टली किस लैंग्वेज में होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं. और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये क्या होती है, यूजर फ्रेंडली होती है. जैसे कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, तो यूजर क्या कर सकता है, बेटर वे में उसको अंडरस्टैंड कर सकता है. ठीक है. तो यूजर बेटर वे में उसको अंडरस्टैंड कर सकता है. एंड लैंग्वेजेस की बात करें तो बेसिक सी, C++, पाइथन, राइट, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है. तो ये क्या रहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल रहेंगे. फर्दर और भी लैंग्वेजेस है विच आर हाई लेवल लैंग्वेज, राइट. तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, that a program that is written in any high level programming language, right, a program that is written in the any high level language, or we can say written in the assembly language, right, written in the assembly language, that is called as a source program. मतलब जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में होता है या असेंबली लैंग्वेज में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं या फिर सोर्स कोड बोलते हैं. ठीक है. तो जहां तक हाई लेवल लैंग्वेज की बात आएगी या फिर असेंबली कोड्स की बात आएगी तो वो क्या होते हैं, दैट इज नोन एज सोर्स कोड और द सोर्स प्रोग्राम. ठीक है. तो उसको सोर्स कोड बोलेंगे या सोर्स प्रोग्राम बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट next thing is that source code that cannot be executed directly on the computer, right. सोर्स कोड क्या होते हैं, उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कंप्यूटर पे, राइट. तो क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी नीड टू कन्वर्ट दैट वन इनटू द मशीन लैंग्वेज, राइट. तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. एंड द प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन कोड विच इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, राइट. तो प्रोग्राम को क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, प्रोग्राम को क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, राइट. किस में ट्रांसलेट कर दिया, मशीन कोड में ट्रांसलेट कर दिया. तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, राइट. दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है. तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे. नेक्स्ट इज द स्पेशल ट्रांसलेटर, which is known as a system software that is used to translate the program that is written in the high level language or assembly language, right. It will convert into the machine code or which is known as language processor or a translator. तो translator क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर असेंबली कोड्स को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, राइट. Next thing, the following three are the types of translator we can say. One is the assembler, another one is the compiler, another one is the interpreter. ठीक है. तो एक क्या रहेगा, assembler रहेगा, फिर compiler, then interpreter. I think यहाँ तक सबको clear है. Let's see the next one. Next is the assembler. Assembler is used to translate the program written in the assembly language into the machine language. तो assembly code को क्या करेगा, असेंबली कोड को क्या करेगा, ये मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा. तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है. दैट इज नोन एज द असेंबलर. ठीक है. तो असेंबलर के केस में क्या होगा, असेंबली कोड होगा, दैट इज द सोर्स कोड. एंड उसको क्या करना पड़ेगा, असेंबलर को दिया जाएगा, असेंबलर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड बना देगा, राइट. इसको कन्वर्ट करेगा और उसको क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट कोड बना देगा, राइट. सो
दिस इज अबाउट द असेंबलर। तो मेजर थिंग इज कि असेंबलर क्या करता है, असेंबली कोड्स को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। और जब वो मशीन कोड बन जाएंगे तो उनको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कोड्स बोला जाता है, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कोड्स बोला जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज द कंपाइलर। नेक्स्ट वन इज द कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है? तो फॉर कंपाइलर वी कैन से दैट जनरली क्या होगा, द लैंग्वेज प्रोसेसर और वी कैन से दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम एज ए होल वन गो, राइट। तो ये भी क्या होता है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेशन करने का काम करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, राइट। तो मशीन लैंग्वेज में क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। और कंपाइलर क्या करेगा, एंटायर प्रोग्राम को क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। और ये पूछा जाता है, कंपैरिजन में पूछा जाता है, इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में इसको पूछा जाता है कि एंटायर प्रोग्राम को कौन ट्रांसलेट करता है, राइट। तो एंटायर प्रोग्राम को कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, एंटायर प्रोग्राम। ओके, एंड let's see next thing. This is the source code that is written in the high level language which is given to the compiler, कंपाइलर को दिया जाएगा। अब कंपाइलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड्स में। और मशीन कोड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड, राइट। तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट कोड। Okay, fine. So this is about the compiler. Now let's see the next thing. Next is the interpreter. So interpreter, that is also the translator, which is used to translate the high level language or into the machine codes, right? तो ये भी क्या करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है। और वी कैन से इट इज द लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। इट इज द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट द सिंगल स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम की सिंगल स्टेटमेंट को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। और किस में ट्रांसलेट कर देगा, मशीन कोड में ये ट्रांसलेट कर देगा एंड एग्जीक्यूट इट, राइट। तो उसको क्या करेगा, मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एंड ओके, तो इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर कैसे ट्रांसलेट करता है, इट इज ट्रांसलेटिंग लाइन बाय लाइन, राइट। तो ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि लाइन बाय लाइन कौन करता है, कंपाइलर करता है या फिर इंटरप्रेटर करता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। And another thing that in case of interpreter, only after removal of the error, right, the interpreter move on the next line for the execution. तो एरर को रिमूव करने के बाद ही क्या करेगा, ये एग्जीक्यूशन के लिए फर्दर मूव करेगा। एंड सम ऑफ लैंग्वेजेस दैट यूज द इंटरप्रेटर्स आर पाइथन। पाइथन क्या करता है, इंटरप्रेटर का यूज करता है। उसके अलावा पीएचपी, मैटलैब एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं इनमें क्या होता है, इंटरप्रेटर का यूज होता है। ओके, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स सी। a compiler that debug the whole program in one go, राइट। तो कंपाइलर क्या करता है, वन गो में एंटायर प्रोग्राम को क्या कर देता है, डिबग कर देता है। एंड इंटरप्रेटर क्या करेगा, इट डिबग लाइन लाइन बाय लाइन।
ये लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइलर क्या करता है, एंटायर प्रोग्राम को ही क्या कर देता है, वन गो में डिबग कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, next error that are traced by the compiler are displayed at the end of the program along with their respective line number। तो कंपाइलर के केस में जो एरर ट्रेस किए जाएंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, कब डिस्प्ले होंगे, प्रोग्राम के एंड में डिस्प्ले होंगे। और उसके रिस्पेक्ट में क्या बताएगा, लाइन नंबर भी बताएगा कि ये वाली लाइन नंबर है, इस पर्टिकुलर लाइन नंबर पे क्या आ रखा है, एरर आ रखा है, इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या आ रखा है, एरर आ रखा है, ये बताएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ऑन अदर हैंड द इंटरप्रेटर डिस्प्ले द एरर लाइन वाइज। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन वाइज एरर डिस्प्ले करेगा, राइट। इंटरप्रेटर क्या करेगा, दैट डिस्प्ले द एरर लाइन वाइज, and it doesn't move on the next line or execute further until the error in the current line is removed। जब तक एरर रिमूव नहीं हो जाता, इंटरप्रेटर क्या नहीं करता, नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करता है, राइट। तो इंटरप्रेटर मूव नहीं करता है नेक्स्ट लाइन पे जब तक क्या नहीं होगा, जब तक वो जो करंट एरर था उसको रेक्टिफाई नहीं कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, next is a compiler program occupy more memory space as it generate an executable file or bytecode in comparison of interpreter। तो compiler क्या करेगा, it will occupy the more memory space because it generate an executable file or bytecode, right। तो कंपैरिजन करें इंटरप्रेटर से तो ये क्या करता है, ज्यादा स्पेस लेगा। Next, a compiler that takes a less execution time in comparison to the interpreter। इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में क्या होगा, ये टाइम कम लेगा, बिकॉज इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट ट्रांसलेट करता है ना। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा तो टाइम यहाँ पे ज्यादा लगेगा, और एरर भी आ गया तो फिर वो उसी लाइन पे रुक जाएगा, राइट। इट विल टेक मोर टाइम बट लेसर नंबर ऑफ स्पेस। बट कंपाइलर के केस में इट विल टेक मोर स्पेस एंड लेसर नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, ये रहेगा, ये रहेगा। ओके, सो आई थिंक ये वाला पोर्शन भी क्लियर है सबको। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, सो नाउ we'll discuss about the application softwares। application softwares, so application softwares, or we can say app or sorts, right। So they are brought by the user to perform the specific application। किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर्पज से क्या होते हैं, ये यूज होते हैं, या स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या होता है, इनका यूज होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का, राइट। फॉर एग्जांपल, मेकिंग द डॉक्यूमेंट और मेकिंग द प्रेजेंटेशन और हैविंग हैंडलिंग द इन्वेंटरी सिस्टम, राइट, और मैनेजिंग द एम्प्लॉयज इन द डेटाबेस, राइट। so such types of softwares are known as application software। तो ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हमारा MS ऑफिस है, दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर generally categorized into two categories। One is the general purpose application software, just a minute। So one is the general purpose application software, and another is the specific purpose or customized software। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है जनरल पर्पस, और दूसरा क्या होता है स्पेसिफिक पर्पस और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सो जनरल पर्पस कौन से वाले होते हैं, जनरल पर्पस की बात करें तो वी कैन से दैट सम ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर मेड फॉर द कॉमन यूजर्स फॉर डे टू डे एप्लीकेशंस, राइट। तो कॉमन यूजर क्या करता है, इनका यूज करता है डे टू डे एप्लीकेशंस में, इनका रोल आता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे इनका रोल रहेगा, राइट। जैसे कि मोस्टली दीज आर रेफर्ड टू द ऑफिस टूल्स, राइट। तो मोस्टली इनको रेफर किया जाता है ऑफिस टूल्स के लिए।
And next is, for example, we can say separate sheet, or office, we can say Adobe Photoshop, or Mozilla web browser, GIMP, iTunes, and so on. So they all are in the category of the general purpose software. ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. तो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशंस और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, इनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये वाले क्या होते हैं, लेट्स सी. सो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, दैट इज one which tailor made, we can say, right? These are tailor made, we can say, or we can say these are as per the user requirement. तो ये क्या होते हैं, as per user requirement होते हैं, और इनको ऐसा भी बोला जा सकता है, these are the tailor made softwares, right? So such type of software are that are used for the custom specific use, right? These are used for the custom, uh, we can say customer specific use. ठीक है, और we can say these are also referred to the domain specific tools. ये क्या होते हैं, डोमेन स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, स्पेशल पर्पस से, या फिर ये कह सकते हैं स्पेसिफिक पर्पस से इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिलिंग सिस्टम, राइट. सो दीज आर द वी कैन से स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वन इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर आर दोज application programs, right? Utility software are those application programs that assist the computer by performing the housekeeping functions like scanning, data backup, removing viruses. Utility software that take certain tasks, like maintenance of the computer, or we can say the job of utility programs is to help the computer और सिस्टम रन स्मूथली. तो जनरली क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्कैनिंग पर्पज से यूज होते हैं, एंटीवायरस कह सकते हैं, दैट इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. और डेटा का बैकअप रखने के पर्पज से जो यूज होते हैं वो भी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, राइट. तो जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आते हैं हमारे, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं. उसके अलावा कंप्रेशन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर आते हैं, या फिर नॉट ऑन डिस्क डॉक्टर वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं. सो कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर आर एंटीवायरस, और डिस्क फ्रेगमेंटर, और बैकअप, और compression, right? So these are used for the these are the major utility softwares, जो कि एंटीवायरस हो गया, फ्रेगमेंटर हो गया, बैकअप पर्पज से हो गया, कंप्रेशन पर्पज से जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वो सब क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वन इज द एंटीवायरस. एंटीवायरस एज वी नो दैट हमारे सिस्टम में क्या आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, जनरली थ्रू द इंटरनेट आ सकते हैं, थ्रू द वेबसाइट आ सकते हैं, थ्रू ओवर द थ्रू द पेन ड्राइव, और डेटा ट्रांसफर के थ्रू क्या हो सकते हैं, वायरसेस आ सकते हैं. तो उन वो वायरसेस क्या कर सकते हैं, हमारे
सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, डेटा को लॉस कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना है तो एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट आएगी। तो एंटीवायरस हम यूज करेंगे। एंटीवायरस क्या करेंगे, जो वायरसेस हैं उनको, वायरसेस को रिमूव करने का काम करेंगे, उनको हटाने का काम करेंगे। ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज वील यूज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। So these are the utility software, right? Antivirus also the utility software. Next is a disk fragmenter. Disk fragmenter क्या होते हैं? These are the utility software which helps to rearrange the files which are unused on the hard disk. हार्ड डिस्क पे जो फाइल्स क्या होते हैं, अनयूज्ड होते हैं, उसको रीअरेंज करने के लिए, मतलब स्पेस को रीअरेंज करने के पर्पज से क्या होते हैं, ये वाले सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। नेक्स्ट इज द बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी के केस में क्या होगा, जैसे हमारे पास जो डेटा होता है, उस डेटा को क्या करना पड़ता है, डेटा को हमें एज ए बैकअप रखना पड़ता है कि बाय चांस डेटा हमारा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो इन फ्यूचर हम क्या कर पाए, उस डेटा का यूज कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बैकअप यूटिलिटीज का यूज करना पड़ेगा, जिसमें क्या कर सकते हैं, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो डिस्क फेलियर इन केस हो जाता है या किसी तरह का भी क्रैश हो जाता है सिस्टम में, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को बैकअप में अगर हमारे पास है तो उसको रिकवर किया जा सकता है। राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे क्या किया जा सकता है, बैकअप लिया जा सकता है। दैट में बी द डीवीडी, सीडी, और फर्दर हार्ड डिस्क, और दैट टेप ड्राइव, लाइक दैट। तो देर कैन बी द डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस जिन पे क्या किया जा सकता है, इन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेशन यूटिलिटीज क्या होते हैं, दिस यूटिलिटी दैट हेल्प्स इन कंप्रेसिंग द लार्ज फाइल। लार्ज फाइल को करने के काम आएगी, कंप्रेस करने के काम आएगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो डेटा का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। वी कैन से फाइल का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद उसको अनकम्प्रेस किया जा सकता है। हाँ। तो अनकम्प्रेस जब कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। तो जनरली हमें कोई फाइल सेंड करनी है और फाइल का साइज क्या है, लार्ज है, तो लार्ज साइज अगर है तो उसको हम सेंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फर्दर उस फाइल को कंप्रेस करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से, कंप्रेशन यूटिलिटीज की हेल्प से उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको फिर सेंड किया जा सकता है। तो कंप्रेस करेंगे और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। Okay, so this is about the compression utility. Next utility, that is the disk cleaner. Disk cleaner that is used to clean the disk. तो वो डिस्क का स्पेस मैनेज करने के लिए या फिर उसको क्लीन करने के पर्पज से क्या होता है, यूज होता है। एंड जनरली क्या होगा, कुछ फाइल्स होती हैं जिन्होंने क्या कर रखा था, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस से ले रखा होता है, और इट मे बी दैट दैट फाइल्स आर नॉट मच यूजफुल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, डिस्क क्लीनर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उन फाइल्स को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिस्क क्लीनर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, दैट इज द प्रोग्राम that controls the particular type of device, right? तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर डिवाइस। जैसे कि मान लीजिए साउंड है, साउंड कार्ड है, तो साउंड कार्ड के लिए क्या रहेगा, उसके लिए पर्टिकुलर ड्राइवर रहेगा, राइट? वो साउंड को मैनेज करने का काम करेगा। ऐसे ही डिस्प्ले के लिए क्या होगा, ड्राइवर रहेगा। अब डिस्प्ले में अगर डिस्प्ले का ड्राइवर अगर हमने नहीं इंस्टॉल कर रखा है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्ले हमारी एचडी में नहीं रहेगी, बेटर नहीं रहेगी, राइट? तो हो सकता है उसमें आपको मतलब ब्लर दिखाई दे, राइट, बेटर दिखाई ना दे। तो उसके लिए क्या होगा, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइक दैट, ऐसे ही फर्दर डिवाइसेस होते हैं, उनके क्या होंगे, ड्राइवर्स रहेंगे, उनको हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे सिस्टम में, राइट? तो वो क्या होता है, हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है। तो डिवाइस ड्राइवर, दैट इज ऑल्सो द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके।
So these all are the utility software. Okay, I think यहाँ तक सबको clear है. Now let's move to the next one. Next one is the programming tools. नेक्स्ट वन इज द प्रोग्रामिंग टूल्स. तो प्रोग्रामिंग टूल्स में क्या होगा, मान लीजिए मुझे कोई प्रोग्राम रन कराना है जो कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, या फिर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, या मैटलैब पाइथन से रिलेटेड प्रोग्राम है, उसको रन कराना है. तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, कोई बीच में इंटरफेस की रिक्वायरमेंट आएगी जो कि क्या करा पाए, ये प्रोग्राम रन करा पाए, राइट. तो हमें किसी एडिटर की रिक्वायरमेंट वहां पे आएगी. सो we can say there is a continuous need for the conversion of the program from high level language to the machine language. तो हमें पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है, हमें प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ता है. उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट आती है, राइट. और ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट आती है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें इंस्ट्रक्शंस को राइट करना है. इंस्ट्रक्शंस को राइट करना है तो वहाँ पे कोड एडिटर भी होना चाहिए जहाँ पे हम क्या कर पाए, इंस्ट्रक्शंस को राइट कर पाए. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस को राइट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, और फर्दर एडिटर होना चाहिए जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. और ठीक है, ओके. Now let's see the classification of the programming languages. Classification of programming languages. So there are two major categories of the computer programming language. One is the low level and another one is the high level. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो मेजर कैटेगरीज रहेंगी, एक क्या रहेगी लो लेवल और दूसरी क्या रहेगी हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो क्या होते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस आर द मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज. तो लो लेवल क्या होते हैं, दीज आर द मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज जो कि मशीन पे डिपेंड करेगा, राइट. और वी कैन से इट इज आल्सो द असेंबली लैंग्वेज, राइट. मशीन डिपेंडेंट होगा और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. मशीन लैंग्वेज जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है. और असेंबली कोड कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं जो कि थोड़े से और ज्यादा इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं और यूजर फ्रेंडली होते हैं. लाइक मुझे एडिशन करना है तो ऐड, राइट, ऐड R1 R2 लाइक दैट. तो इस तरीके से ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, SUB MUL, मल्टीप्लाई हो गया, राइट. तो ये वाले क्या होते हैं, हमारे असेंबली लैंग्वेज में मतलब कोड रिटर्न होते हैं. तो ये वाले कोड क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज में रिटर्न होते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. वेट ए मिनट. नेक्स्ट वन इज द हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, हाई लेवल लैंग्वेज. हाई 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 लेवल लैंग्वेज की बात करें तो ये क्या होते हैं, मोर यूजर फ्रेंडली होते हैं और इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होते हैं, राइट. तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, या फिर इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस कह सकते हैं. ये मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के केस में होता है क्योंकि यूजर को इंग्लिश लाइक लैंग्वेज क्या होती है, ज़्यादा समझ आती है. तो असेंबली कोड्स या फिर बाइनरी कोड्स को क्या नहीं कर सकते हम जनरली अंडरस्टैंड प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते. तो हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस को ज़्यादा बेटर रीड कर सकते हैं. तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं, राइट.
So next thing that however these languages are not directly understood by the computer. कंप्यूटर क्या नहीं करता, डायरेक्टली इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बिकॉज कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर तो जीरो या वन को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो डायरेक्टली इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अगर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को क्या नहीं करेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो क्या होगा, हमें किसी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट आएगी, ट्रांसलेटर चाहिए, राइट। सो वी नीड द ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट आएगी। नेक्स्ट क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल क्या रहेंगे। सो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल की बात करें तो दैट विल बी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, राइट, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज। Okay, so this is about the high level language. Next is the language translator. लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन का काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे मशीन कोड्स में, राइट। हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करने का काम करेंगे किसमें, मशीन कोड्स में, तो मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देयर कैन बी द असेंबलर, देयर कैन बी द कंपाइलर, इंटरप्रेटर, राइट। सो दीज आर द ट्रांसलेटर। Next is the program development tools. Program development tools. So whenever we decide to write a program, we need the text editor. तो जब भी क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम राइट करना होता है, तो हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट आएगी प्रोग्राम को राइट करने के लिए। सो एन एडिटर इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल वेयर टाइप इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर्ड फाइल्स एज द सोर्स कोड। तो ये कह सकते हैं कि एडिटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, और वो क्या करेगा, प्रोग्राम लिखेगा, या फिर ये कहेगा, कह सकते हैं कि लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को वहाँ पे लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को वहाँ पे लिखा जा सकता है, और उसको जनरली हम क्या टर्म देते हैं, सोर्स कोड, राइट। तो जो प्रोग्राम लिखा गया है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, और उस प्रोग्राम को क्या बोलेंगे हम, सोर्स कोड बोलेंगे। फिर क्या होगा, देन उसको ट्रांसलेट किया जाएगा सोर्स कोड को, और सोर्स कोड को क्या किया जाएगा, फिर कन्वर्ट किया जाएगा मशीन कोड में, और उसको ऑब्जेक्ट कोड बोल देंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोग्राम डेवलपमेंट, देर आर सॉफ्टवेयर कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एडिटर। तो जो आईडीई होता है वो, उसमें उसमें क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, और अदर टूल्स होते हैं जो जो कि डिबगर वगैरह होते हैं, जो डिबग करने का काम करेंगे, ठीक है, ये चीजें रहेंगी। और नेक्स्ट, अ प्रोग्राम दैट कैन बी टाइप्ड, और वी कैन से कंपाइल्ड एंड डिबग फ्रॉम आईडीई डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आईडीई के हेल्प से किसी प्रोग्राम को टाइप किया जा सकता है, उसको कंपाइल किया जा सकता है, उसको डिबग किया जा सकता है। और पाइथन के केस में क्या होता है, पाइथन के केस में आई एल डी ई इसका यूज होता है, राइट। पाइथन में क्या होता है, आई एल डी ई का यूज होता है। उसके अलावा नेट बीन्स, इक्लिप्स, और एटम, लेजारस, और few other examples of the ID debuggers, right? तो जनरली ये क्या होते हैं, आईडी होते हैं, और इनका रोल जो रहेगा वो क्या होगा, प्रोग्राम को टाइप करना, उसको कंपाइल करना, उसको डिबग करना, ये इसका रोल रहेगा, ठीक है, ये इसका टास्क रहेगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है।